बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे, एक माइनर्स ऑफ एलिमेंट, और कोफैक्टर, ऑफ एलिमेंट, और डिटर्मिनेंट। अच्छा, सबसे पहले तो हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम A है। ठीक है, तो हम इसके पहले माइनर फाइंड करते हैं। माइनर मैट्रिक्स का नहीं होता, माइनर एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, जिस तरह के इसके एलिमेंट्स हैं A11 एक एलिमेंट है। ठीक है, इसका अपना एक माइनर होगा। A12 है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इसका अपना एक माइनर होगा। A13 है। इसी तरह से बाकी सब के भी अपने अपने माइनर्स होंगे। ठीक है, तो माइनर्स हम देखते हैं किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। माइनर्स को सबसे पहले तो देखते हैं कि किससे डिनोट किया जाता है। कैपिटल M जो है, और कैपिटल M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है माइनर्स को। और किस एलिमेंट का है, मतलब कि अगर 11 A11 का अगर माइनर है तो इसके साथ भी 11 लिखा होगा। ठीक है, अगर A12 का माइनर है तो वो M12 से शो किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सब अगर A33 का माइनर है तो वो M33 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, तो अब माइनर्स फाइंड कैसे किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं फाइंड करता हूँ A11 का माइनर। ठीक है, तो A11 का माइनर इक्वल होगा M11 से, हम डिनोट करेंगे उसको। और वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखें मैं क्या कर रहा हूँ, किसका फाइंड कर रहा हूँ, A11 का माइनर फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस रो में ये एलिमेंट जिस रो में है, ठीक है, उस पूरी रो को काट दें। ठीक है, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी काट दें। ठीक है, डिलीट कर दें, मतलब कि ठीक है, जिस रो में है उस पूरी रो को डिलीट कर दें, और जिस कॉलम में है उस पूरी रो को डिलीट कर दें। तो बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो आपके पास माइनर आ जाता है। लेट्स सपोज ये इस केस में जो है, ये बाकी एलिमेंट्स क्या बच रहे हैं, A22, A23, A32, A33। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो है बाकी बच गए हैं आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड कॉलम। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड कर लिया जाए तो वो माइनर के इक्वल हो जाता है, उसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये इसका डिटर्मिनेंट तो 2x2 का डिटर्मिनेंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसके इक्वल आएगा, A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, A33 से। ठीक है, और माइनस का साइन, फिर A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल होगा माइनर ऑफ एलिमेंट A11। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि A22 का, चले माइनर फाइंड करते हैं। इसको मैं दोबारा से उस पोजीशन पे ले आता हूँ। तो हमने फाइंड करना है, लेट्स सपोज अगर A22 का माइनर हम फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, किससे डिनोट किया जाएगा, M22 से। ठीक है, ये 22 जो है वो बता रहा होगा कि किस एलिमेंट का है, मतलब कि इस एलिमेंट का माइनर है। ये इक्वल किसके होगा,
इक्वल देखें हम करते हैं कि जिस रो में है ये एलिमेंट, ठीक है, A22, उस पूरी रो को का डिलीट कर देते हैं। और इसी तरह से जिस कॉलम में है, कौन सा कॉलम में है, इस कॉलम में है, तो इस कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, A11 है, उसको लिख लेते हैं A11। उसके बाद A13 है, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं A13। और फिर A31 है, उसको भी लिख लेते हैं A31। और A33 है, उसको भी मैंने लिख लिया, ठीक है, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। फिर जो चार एलिमेंट्स ये बचे हैं 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं अब। A11 इंटू A33, फिर माइनस का साइन, फिर A13 इंटू A31, ठीक है, ये इक्वल आएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A22, ठीक है। इस तरह से ये माइनर्स फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं को फैक्टर्स की तरफ। को फैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, देखें आप अगर इन माइनर्स के साथ चलें, जिस तरह से माइनर्स हैं हर एक एलिमेंट के, ठीक है, उसी तरह से को फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। को फैक्टर्स हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये इस मैट्रिक्स का नाम ए है, ठीक है, तो कैपिटल ए है। अब कैपिटल ए सिंपल जो है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, पूरे मैट्रिक्स को, ठीक है। अगर मैं इस ए के साथ 1 1 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये को फैक्टर है, ठीक है, को फैक्टर का नाम है। और ये को फैक्टर किसका है, 1 1 शो कर रहा है, इस एलिमेंट का है, A11 का है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा है उसका ये को फैक्टर है, मतलब इसका को फैक्टर है, ठीक है। तो बाकी जो लाइंस हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ ये। अच्छा, मतलब कि इस एलिमेंट का को फैक्टर है ये A11 का। और इसी तरह से A23 का अगर को फैक्टर मैंने फाइंड करना है तो उसको डिनोट मैं कैसे करूँगा, A23 से, ठीक है। तो A11 जो है को फैक्टर वो किसके इक्वल होगा, हमने पहले लिखना है -1, उसकी पावर में क्या आएगा, कौन सी रो है, 1 रो 1 कॉलम, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, और साथ में मल्टीप्लाई कर दें उसी एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो ये इक्वल होता है उस को फैक्टर के। इसी तरह से अगर मैं A23 जो है को फैक्टर वो फाइंड करना चाह रहा हूँ, A23 किसका को फैक्टर है, A23 का, इसका, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर, रो नंबर क्या है 2, कॉलम नंबर क्या है 3, इसमें ऐड कर दें, ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई कर दें उसी एलिमेंट का माइनर, मतलब कि M23। तो ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, ठीक है, ये इसका को फैक्टर है। और ये वाला इसका को फैक्टर है, ठीक है। एरोज मैंने थोड़े, अच्छा, ये को फैक्टर इस एलिमेंट का है, ये को फैक्टर इस एलिमेंट का है। इसी तरह से सब एलिमेंट्स के अपने अपने को फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम फाइंड करना देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें हम को फैक्टर्स भी फाइंड करते हैं और माइनर्स भी फाइंड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -2 3 और -2 3 1 4 -3 और 2, ठीक है। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। अच्छा, अब इसके हमने फाइंड करने हैं को फैक्टर्स और माइनर्स, ठीक है, इसके एलिमेंट्स के। तो हम फाइंड करते हैं, चलें। M11 में पहले फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। M11 क्या है, इसका को फैक्टर है, ठीक है, इस एलिमेंट का। मतलब कि जो एलिमेंट
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर को, और सेकंड वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर को। ठीक है, मतलब कि जिस रो नंबर और जिस कॉलम नंबर पे ये एलिमेंट पड़ा है, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा है उसका माइनर हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने M11 लिखा। वो इक्वल होगा किसके, M11 A11 किधर मौजूद होता है, वो ये एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट मौजूद है। इसका हमने माइनर फाइंड करना है, तो किस तरह से कि उस रो को डिलीट कर दें जिस रो में ये मौजूद है। ठीक है, और उस कॉलम को डिलीट कर दें, तो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट ले लें। मतलब कि बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं, 3 है, 1 है, -3 है, 2 है। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये बनेगा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो M11 की वैल्यू आई है इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये माइनर है किसका, एलिमेंट नंबर 1 का। माइनर ऑफ A11 मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, A11 इज़ इक्वल टू 1 है इस केस में ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि 2 का A12 उसका माइनर फाइंड करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे M12 से। ठीक है, तो जो कि माइनर है, माइनर ऑफ A12, और A12 जो है वो इक्वल है -2 के, जो कि ये है। ठीक है, पहली रो में और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है ये है, तो उसका हम माइनर फाइंड कर रहे हैं। इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट जिस रो में है उसको डिलीट करना है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है। बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, मतलब कि -2 ये वाला। ठीक है, 1 और साथ में 4 है, फिर 2 है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो ये बनेगा -4 प्लस -4 -4 इज़ इक्वल टू -8। ठीक है, तो इसके माइनर की वैल्यू आई है -8। तो ये इसका हमने माइनर फाइंड किया। इसी तरह से हम एक और माइनर फाइंड कर लेते हैं। एक और कौन सा माइनर फाइंड करते हैं, इस 4 का। ठीक है, इस 4 का हम, तो इस 4 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट कॉलम में है और थर्ड रो में है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट है और थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम A31। ठीक है, तो इसका माइनर क्या होगा, M31 माइनर ऑफ A31, और A31 इस केस में क्या है, 4 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसका माइनर हम फाइंड करते हैं। पहले तो हम देखेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट किया। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, मतलब कि -2 3 3 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका माइनर। अच्छा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -2 -9 इज़ इक्वल टू -11। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनर की, जो कि A31 इस एलिमेंट की है। ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई है -11। इसी तरह से बाहर एक जो है हम एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कोफैक्टर की तरफ, इन्हीं का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो
कोफैक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे M11 जो है माइनर, इसका हमने फाइंड किया था, तो हम इसी का कोफैक्टर भी फाइंड करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A11 से, ठीक है। कैपिटल A11 जो है वो इस एलिमेंट का है, कोफैक्टर है, ठीक है, क्योंकि 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अच्छा, कोफैक्टर जैसा कि मैंने पहले बताया किसके इक्वल होता है, -1 की पावर, रो नंबर क्या है 1, कॉलम नंबर भी 1, ठीक है, और साथ हमने मल्टीप्लाई करना है m उसी एलिमेंट के माइनर को, ठीक है। तो ये बनता है -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, और साथ में माइनर की वैल्यू क्या है 9, पहले जो हम निकाल चुके हैं। तो ये -1 का स्क्वायर लिया जाए तो +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 इंटू 9 इज़ 9, मतलब कि उसके माइनर की वैल्यू भी 9 थी, ठीक है। इसमें को फैक्टर की वैल्यू भी 9 आई है इस एलिमेंट के। इस एलिमेंट का हमने को फैक्टर फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई है 9, ठीक है। किस तरह से फाइंड किया, माइनर, उसके माइनर के साथ हमने -1 की पावर में जो है रो नंबर प्लस कॉलम नंबर को जो है उसको इवेलुएट करके फिर माइनर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास उसका को फैक्टर आ गया। इसी तरह से बाकियों के भी को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। A12 निकालते हैं, ठीक है। M12 हमने सेकंड वन निकाला था ना, A12 अब निकालते हैं उसका को फैक्टर। 12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट ये पड़ा हुआ है, तो इसका हमने को फैक्टर फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर फर्स्ट रो थी, ठीक है, रो नंबर 1, और कॉलम नंबर क्या है 2, 1 + 2 हो गया, और साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है उसी का माइनर, मतलब कि M12 की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि 8 है, ठीक है, बल्कि -8 है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं -1 की पावर 3, ठीक है, 1 + 2 इज़ 3, इंटू M12 क्या है -8, वो भी पुट कर देते हैं, -8 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 3 जो है वो नेगेटिव रहेगा फिर, ठीक है, -1 ही रहेगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है -8, तो ये बन जाएगा +8, ठीक है। इसके को फैक्टर की वैल्यू क्या आई, +8। अच्छा, तो एक और को फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं जिसका हम माइनर फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। A31 हम फाइंड कर लेते हैं, A31 इक्वल होगा -1 की पावर, रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 1 है, और साथ में मल्टीप्लाई हम करेंगे इसी एलिमेंट के माइनर के की वैल्यू को M31 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वल आएगा -1 की पावर 4 इंटू M31 की वैल्यू क्या है जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं -11, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं -11। तो -1 की पावर जब भी जो है इवन नंबर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 हो जाएगा, इंटू -11 इज़ इक्वल टू -11, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -11 जो है वो को फैक्टर की वैल्यू आई है किस एलिमेंट के, A31 कहाँ पर मौजूद है, A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है, ठीक है। इन एलिमेंट्स के हमने माइनर्स भी निकाले और को फैक्टर्स भी निकाले हैं, ठीक है। तो माइनर्स और को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो अब समझ आ गया होगा किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ, डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट देखें, एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं मैट्रिक्स एक 3x3 का जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 और 2,
ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो हम पहले तो उसके लिए साइन लगाते हैं डिटर्मिनेंट का, 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 और 2। ठीक है, ये है डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया हमने। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट उसी तरह से है कि हमने पहले लिखना है एलिमेंट। ठीक है, किसी अच्छा डिटर्मिनेंट 2x2 का अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि 2x2 से ज़्यादा, मतलब 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 या ऑर्डर 5 किसी का भी आप मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अभी हम ऑर्डर 3 का फाइंड कर रहे हैं, मतलब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट रो के थ्रू जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक 1 है। ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स हैं, एक -2 है और 3 है। ठीक है, ये मैंने लिख लिए एलिमेंट्स फर्स्ट रो के। अच्छा, अब इनके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, इनके कोफैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफैक्टर मतलब A11, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कोफैक्टर। तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कि 1 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा A13, और इनको ऐड कर लिया जाए आपस में तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो या तो इस किसी एक रो से, मैंने तो फर्स्ट रो से किया, आप सेकंड रो से भी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड रो से भी फाइंड कर सकते हैं, तो कॉलम से भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से। तो मैं लेट्स सपोज सेकंड कॉलम से अगर करता हूँ, तो सेकंड कॉलम के थ्रू क्या रिजल्ट्स आएंगे, सेम रिजल्ट्स तो सेम आएंगे। तो हम फाइंड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक -2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -3 है। ठीक है, तो इसके कोफैक्टर्स क्या हैं, -2 कहाँ पर मौजूद है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कि A12। ठीक है, और साथ में प्लस आ जाएगा, फिर इनटू, अब 3 कहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मैंने लिया था ना, सेकंड कॉलम से मैं इवेल्यूएट कर रहा हूँ। तो इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो में है और सेकंड ही कॉलम है, मतलब कि 2 2, A22, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये -3 ये वाला है। ठीक है, तो इसमें ये इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, मतलब कि 3 2, A32। अच्छा, अब ये डिटर्मिनेंट आप किसी भी, मैंने तरीका बताना था कि किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड रो या सेकंड कॉलम, थर्ड रो या थर्ड कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से भी इवेल्यूएट कर सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो हम करते हैं कि फर्स्ट रो से ही जो है ना कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो इस केस में क्या बनेगा कि A11, पहले तो A11 A12 और A13 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, वो हम फाइंड करते हैं। A11 फाइंड करने के लिए A11 हमने फाइंड किया था। ठीक है, इस रो को और इसको डिलीट कर देते हैं, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करें, तो ये हमारे पास बनता है 3 1 -3 2, ये माइनर बन गया, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें -1 की पावर 1 + 1, तो ये कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है, A11, तो ये इक्वल आएगा -1 की पावर 2, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और +3 इज़ इक्वल टू 9।
ठीक है। A11 की वैल्यू आ गई 9। इसी तरह से हम A12 फाइंड कर लेते हैं। A12 इज़ इक्वल टू, उसके लिए हमें कौन सी रो डिलीट करनी पड़ेगी? A12 ये एलिमेंट है, ठीक है, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना? -2 1 4 2, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है और साथ में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इज़ इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू -4 इज़ इक्वल टू +8, ठीक है। A12 कोफैक्टर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। A13 अब फाइंड कर लेते हैं। A13 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट किसका आएगा? जिस रो में और जिस कॉलम में वो पड़ा है उसको डिलीट कर देते हैं। तो किसका? 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये है, ठीक है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट। बाकी ये एलिमेंट्स बचे -2 3 4 -3, ठीक है। तो इसका अब हम कोवेक्टर फाइंड कर लेते हैं। -1 की पावर 4 और साथ में 6 -12 इज़ इक्वल टू क्या बनेगा? 6 -12 इज़ -6, ठीक है। ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आ गई, अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी में पुट करते हैं 1 इंटू A11 की वैल्यू क्या है? 9 प्लस -2 इंटू A12 की वैल्यू क्या है? 8 प्लस 3 इंटू A13 की वैल्यू क्या है? A13 की -6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 9 -18 क्या है? 9 -16 -18, तो इसका क्या रिज़ल्ट बनता है? तो इसका रिज़ल्ट बनता है इज इक्वल टू -25, ठीक है। तो -25 इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट आया है -25। और इस तरह से डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3x3 का भी, 4x4 का भी। तो आगे हम इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा, ठीक है, माइनर्स, कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स। अगले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है।